तो साथियों, इतिहास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत के आगामी दो वंश जो हुए, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, उनको लेकर आपके सामने इस टॉपिक में हाजिर हुए हैं। शुरू करते हैं। जब ये दिल्ली सल्तनत चली, सबसे पहले गुलाम वंश आया। गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा हमने, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब ये शासन इनका खिलजी वंश समाप्त होता है तो उसी दौरान जो है तुगलक वंश की स्थापना की जाती है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसमें मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना होती है 1320 में और 1398 तक चलता है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश संस्थापक की बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक जो थे, गियासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी थी। गियासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी और उसने मोस्टली जो इसका शासन कर रहा कुछ ज़्यादा नहीं रहा, तो इसने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया। 5 वर्षों का इसका शासन कर रहा, और 5 वर्षों की इस अवधि में इसको जो जाना जाता है दिल्ली में नहरों की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। नहरों की व्यवस्था के लिए अगर प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था, तो उसको गियासुद्दीन तुगलक जाना जाता है। उसके बाद 1325 से लेकर 1347 तक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। लेकिन आपने ये जो याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको एक शिक्षित शासक के रूप में जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में ऐसा प्रश्न है कि सबसे पढ़ा लिखा या शिक्षित शासक कौन रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक रहा है। बहुत सी अपनी योजनाओं के लिए भी उसे जाना जाता है, और उसके ही शासनकाल में मोरक्को का एक यात्री आया था, इब्न बतूता। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में आया था, तो वो था अपना ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक का भी शासन चलता है 1352 से लेकर 1388 तक, और 1388 से आगे गियासुद्दीन तुगलक आता है। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक भी काफ़ी समय तक नहीं टिक पाता। इस तरह से यहाँ पर तुगलक वंश का जो है ख़त्म होता है। लेकिन बाद में आपको बता दूं कि जो ये था फिरोज शाह तुगलक था, उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है फतूत ए फिरोजशाही के नाम में, और इसको ज्वालामुखी जो मंदिर था वहाँ भी लूट मार के जो इसने किताबें ली थी, लगभग 1300 किताबों का वर्णन आता है कि वो वहाँ से ले गया था ज्वालामुखी मंदिर से, जिसका उसने ट्रांसलेट करवाई थी वो किताबें अपनी जो उनकी राजभाषा थी फारसी उस टाइम, उसमें उन्होंने ये करवाई थी। उसके बाद नसीर बिन मोहम्मद तुगलक आता है, लेकिन उनके आने तक ये तुगलक वंश कमज़ोर हो गया था, और उसके बाद कुछ नहीं चला। बीच में छोटे छोटे राजा आते रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ किसी की ज़्यादा चर्चा नहीं होती। उसके बाद सीधे 1414 का शासन आता है। 1414 का शासन आता है। 1414 में एक नया वंश दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, जिसको सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश। सैयद वंश का ज़्यादा जिक्र नहीं आता इसके दौरान। इसमें जो ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। खिलजी खां, अगर ये पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का जो संस्थापक कौन था, तो खिलजी खां को संस्थापक कहा जाता। देखो, ये जो तुर्क आए थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो ये भी पूछा जाता था कि ये मुगल कहाँ के थे, तो तुर्क के थे ये सारे के सारे। और जो भी इनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्होंने क्या करवाया, जैसे कुतुबुद्दीन मीनार जो दिल्ली वाली है वो किसने बनवाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा वो किसने बनवाया, फिर कार किसने लगाए, फिर जो है हवा खंबा महल किसने बनवाया। इस तरह के प्रश्न, या इनके प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, ये पूछ लिया जाता है। और बलवन के बारे में भी पूछ लिया, तो गुलाम वंश का था, उसकी लोह एवं रक्त नीति के। लेकिन सैयद वंश के बारे में ज़्यादा
क्वेश्चन आते नहीं है। 1414 से लेकर 1451 तक ये इनका चला। उसके बाद जैसे ही ये साइद वंश खत्म होता है तो अंतिम जो वंश था दिल्ली सल्तनत पर जिसने शासन किया वो था लोधी वंश। लोधी वंश जो था, मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ कि लोधी वंश जो था अफगानी थे। अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए कि ये मूल कहाँ के थे, तो एक बार अफगान जो है, अफगान जो शासन आता है वो आता है लोधी वंश में। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहलोल लोधी ने कब इसकी स्थापना की, इसके बारे में ये थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। लोधी वंश, अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत पर जिसने शासन किया, उसमें नाम आता है लोधी वंश का। लोधी वंश जो है मूलतः ये अफगान के रहने वाले थे और यहाँ पर आते आते तुर्क चले, तुर्कों का समापन हुआ और अफगान जो व्यवस्था शुरू हुई लोधी वंश के। जिस शासक ने ये लोधी वंश की स्थापना की उसका नाम था बहलोल लोधी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बहलोल लोधी। अब इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लोधी वंश के बारे में क्या क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें सबसे प्रमुख नाम जो आता है वो आता है सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी ने क्या किया वो मैं आपको बारे में बता दूं। सिकंदर लोधी का भी शासन रहा और अंतिम चरण में जो है सिकंदर लोधी जो है बाबर के हाथों पराजित होती है। इस तरह 1526 तक पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई बाबर और उसके बीच में हुई, तो यहाँ पर जो है लोधी की पराजित होती है। इस तरह दिल्ली सल्तनत पर जो है फिर मुगल आ जाते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक मैं यहाँ पर समापन करना चाहूँगा। एक बार पुनः शॉर्ट में आपको रिवीज करा दूँ कि दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक जो शासन रहा वो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों का रहा? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 5 वंशों का, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम चरण में आपका लोधी वंश आता है। प्रमुख शासक की बात जाए तो गुलाम वंश में बलबन भी है, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लिया, तुगलक में जो तुगलक वंश था उसमें फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। अधिकतर प्रश्न जो है मोहम्मद बिन तुगलक से ही पूछते हैं। और लोधी वंश के अंतिम चरण में जो है सिकंदर लोधी के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसने किस आगरा नगर की स्थापना की थी, इस तरह। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं समापन करना चाहूँगा अपने इस टॉपिक का। आगे का जो टॉपिक हमारा शुरू रहेगा जो मिडिल मध्यकालीन इतिहास को लेकर, मुगलों के बारे में भी हम आपके सामने टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।